दो बड़े वैश्विक समूहों ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नेटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के बीच दुनिया एक नई बहुपक्षीय वास्तविकता का सामना कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत किस समूह में अपनी ताकत और विजन को बेहतर तरह से परिभाषित कर सकता है। ब्रिक्स के आने वाले विस्तार, ब्रिक्स प्लस में अफ्रीकी, मध्य पूर्वी और एशियाई देशों का शामिल होना, जैसे ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात ने इसे एक वास्तविक वैश्विक दक्षिण का मंच बना दिया है। जबकि नेटो हालांकि आर्थिक और सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व है, लेकिन उसका फोकस अब भी पश्चिमी हितों पर ही केंद्रित है। नीचे हम 7 प्रमुख दृष्टिकोणों से विश्लेषण करेंगे। 1. आर्थिक शक्ति, जीडीपी पॉपुलेशन। ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 46% हिस्सा है और इसका पीपीपी के आधार पर जीडीपी लगभग 36% है। नेटो, इसका जीडीपी करीब 45% दुनिया का है, लेकिन आबादी केवल 13% है। भारत के लिए फायदेमंद क्यों? ब्रिक्स में भारत का स्वर मजबूत है। एक ऐसी आर्थिक शक्ति का हिस्सा बनना जिसमें जनसंख्या, संसाधन और आर्थिक उद्योग प्रमुख हों, भारत को विकासशील राष्ट्रों की कूटनीतिक शक्ति के रूप में बाहर खड़ा करता है। भारत की स्थिति, नेटो तकनीकी रूप से आगे है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर भारत जैसे देश महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति और आसान सैन्य सहभागिता के सप्लाय की सुविधा रखते हैं। साथ ही भारत अपनी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक रणनीति और कई सांठगांठ। ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है और भारत इसका सक्रिय नेता है। नेटो वैश्विक सुरक्षा एवं पश्चिमी अक्ष को मजबूत करता है। भारत का फायदा, भारत ब्रिक्स को अपनाकर कई सांठगांठ की रणनीति मल्टी अलाइनमेंट अपना रहा है, यानी वह न केवल पश्चिम से जुड़ा है, क्वाड, अमेरिका, अन्य साझेदार, बल्कि दक्षिण आधुनिक देशों के साथ भी जुड़ाव रख रहा है, जिससे उसका सामरिक लाभ दोगुना हो जाता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भूमिका, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना की, जिससे विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों पर भारत की निर्भरता कम हुई। भारत कैसे फायदा उठा रहा है? भारत ने एनडीबी से करीब 8.8 बिलियन के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जो उसे विकासशील परियोजनाओं के लिए सेल्फ रिलायंट फंडिंग देता है। साथ ही यह डिक्शनलाइजेशन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। डॉलर की निर्भरता और मुद्रा रणनीति। ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। भारत, चीन और रूस की साझेदारी में ब्रिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश करता है। भारत के नजरिए से यह निर्णय भारत को मुद्रा व्यवस्था में संतुलन प्रदान करता है और साथ ही हाथ बढ़ाता है ब्रिक्स में विनिमय प्रणाली के माध्यम से। चीन के उदय और भारत की रणनीति। ब्रिक्स में भारत चाइना राइवलरी बनी हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भारत की कूटनीति की ताकत बन गया है। भारत यहां क्या कर रहा है? ब्रिक्स के मंच पर भारत चीन के साथ आर्थिक तौर पर जुड़ा रहता है, लेकिन बॉर्डर और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज में वेस्टर्न साझेदारों यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जुड़ा रहता है, जिसे लोग मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। सार्वभौमिक आवाज और वैश्विक प्रभाव। ब्रिक्स के विस्तार के साथ भारत का प्रभाव केवल एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी पहुंच बना रहा है। नेटो की सीमाएं। नेटो की ताकत पश्चिमी देशों तक सीमित है, जबकि ब्रिक्स ने व्यापक वैश्विक साउथ में भारत के साथ साझेदारी की है। निष्कर्ष प्लस। भारत का असली फायदा आर्थिक। ब्रिक्स में शामिल होकर भारत एक बड़े वैश्विक साउथ मंच पर अपनी जीडीपी और जनसंख्या की ताकत का इस्तेमाल करता है। सैन्य। हालांकि नेटो तकनीकी रूप से आगे है, ब्रिक्स भारत को सामरिक और राजनयिक तरीके से शक्ति प्रयोग की आजादी देता है। राजनीतिक रणनीति। मल्टी अलाइनमेंट के जरिए भारत को विकल्प मिलते हैं, जिससे वह पश्चिमी ब्लॉक और ग्लोबल साउथ दोनों में संतुलन बनाए रखता है। निर्भरताओं से मुक्ति। एनडीबी एवं मुद्रा रणनीतियों के जरिए भारत डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है। वैश्विक पहुंच। ब्रिक्स के विस्तार के साथ भारत की पहुंच और आवाज विश्व स्तर पर मजबूत हो रही है। आगे का रास्ता। भारत को चाहिए कि वह ब्रिक्स में अपनी ताकत के साथ चाइना डोमिनेंस को नियंत्रित करे, ब्रिक्स के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को मजबूत बनाए, साथ ही वेस्टर्न गठबंधनों, क्वाड, नेटो डायलॉग के साथ संतुलन बनाए रखे। क्यों? क्योंकि एक आधुनिक और प्रेरक दुनिया में भारत का विजन
वासुधाइवा कुटुंबकम उसे ब्रिक्स के मंच पर ही सार्थक रूप से आगे ले जा सकता है एवं नाटो जैसे बाध्यकारी गठबंधनों में शामिल होने की अपेक्षा दोनों तरफ से लाभ उठाने वाला राजनैतिक रूप बेहतर विकल्प है। ब्रिक्स बन सकता है भारत की वैश्विक ताकत और भविष्य की नींव, जबकि नेटो में भारत शामिल होने से तनाव, सीमित लाभ और सैन्य प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। इसलिए भारत की असली ताकत ब्रिक्स में है, जहां वह अपनी आर्थिक, राजनयिक और रणनीतिक शक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं भारत अपनी शर्तों पर चले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी देशभक्ति से भरी रियल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारत पत्रिका पर घंटी दबाइए, भारत की आवाज को हर कोने तक पहुंचाइए।